अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल के इस जदीद दौर में हमें हर रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। कंपनियां आए दिन नए नए और यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाती रहती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली ऐसी अगली और यूज़फुल डिज़ाइन वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको शायद कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहेगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, किस कप। दोस्तों, जब भी हम किसी कैफेटेरिया से चाय या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो हमें पार्सल कप दिए जाते हैं। इन कप्स के ऊपर एक लिड होती है जिसमें होल बना होता है ताकि ट्रैवल करते हुए कॉफ़ी को बगैर गिराए इंजॉय किया जा सके। लेकिन ये जो पार्सल कप आप देख रहे हैं ये दुनिया में आज तक बनाया गया सबसे वियर्ड पार्सल कप है। इसे एक कोरियन डिज़ाइनर जैंग ने बनाया है। इस कप लिड की शेप बिल्कुल ह्यूमन लिप्स और नोज की तरह है। जब इससे चाय या कॉफ़ी पी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को किस की जा रही हो। इवन इसका नाम भी टेक किस आउट है। पता नहीं जैंग के दिमाग में इसे बनाते वक्त क्या चल रहा था। मेरे ख्याल में तो ये प्रोडक्ट स्पेशली सख्त कमारे लोगों के लिए बनाया गया है। अगर वो इस कप से चाय पी लेंगे तो शायद इनको थोड़ा आसरा हो जाएगा, वरना तो इस जैसी अगली और यूजलेस चीज शायद और कोई नहीं हो सकती। ये सच में हमाकत है। नंबर 7, मल्टीप्ला। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कार्स बनाई जाती हैं इनमें सबसे ज़्यादा फोकस इनकी शेप पर किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर गाड़ी देखने में खूबसूरत और अच्छे डिज़ाइन की होगी तभी लोग इसे बाय करेंगे। लेकिन फिएट कंपनी ने एक ऐसी कार डिज़ाइन की जिसकी शेप इतनी बदसूरत थी कि ये होम कार कम और कार्टून ज़्यादा लगती थी। इस मल्टीप्ला कार को फिएट कंपनी ने 1998 में डिज़ाइन किया था। इस कार में 6 लोगों के बैठने की सीट्स मौजूद थी। ऑनेस्टली इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये एक कार और रक्शे का मिक्सचर हो। ये गाड़ी सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी निहायत अजीब और बेतुकी थी। विंड स्क्रीन के पास लगाई गई इन अननेसेसरी लाइट्स ने तो पूरी गाड़ी की शेप का बेड़ा गर्क कर दिया था। इवन 2014 में कार थ्रोटल ने इसे दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली सबसे अगली कार करार दिया। हैरानगी की बात यह है कि इतनी बदसूरत कार फिएट कंपनी 2003 तक मैन्युफैक्चर करती रही और फिर 2004 में इस डिजाइन को अपग्रेड किया गया। बहरहाल जो भी हो, ये कार सच में बहुत गंदी है। नंबर 6, फैल्कॉन। दोस्तों, आप सब डेली एयरप्लेन्स देखते होंगे। नॉर्मली जहाजों का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। फ्रंट से ये ओवल शेप के तो लगते हैं पर ये डिजाइन बिल्कुल नॉर्मल है। पर क्या हो अगर किसी जहाज के फेस पर भीड़ काट जाए। वेल, ये जो अगली प्लेन आप देख रहे हैं इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके फ्रंट हिस्से में सोजन हो गई हो। ये असल में एक मिलिट्री प्लेन है जिसे 1994 में सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था। इस बेचारे जहाज का ये सूजा हुआ मुंह एक रडार सिस्टम था। ये रडार 360 डिग्री पर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस प्रोवाइड करता था। इस प्लेन का सिर्फ फ्रंट ही अनयूजुअल नहीं है बल्कि ये साइड से भी काफी बाहर की तरफ निकला हुआ है। फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी से मार खाकर आया हो, क्योंकि ये हर तरफ से ही सूजा हुआ लगता है। बहरहाल जो भी हो, इसे दुनिया का सबसे अजीब और बदसूरत प्लेन कहना गलत नहीं होगा। नंबर 5, जो हैमर J1। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुपर बाइक्स के फैन होते हैं। इवन कंपनीज इन बाइक्स को इतना कूल बनाती हैं कि जिसको बाइक में इंटरेस्ट ना भी हो इसे भी ये अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं ये शायद किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जो हैमर J1 एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर बाइक है जिसे ऑस्ट्रिया की एक कंपनी ने डेवलप किया है। इस बाइक का डिजाइन इतना वियर्ड है कि फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इसे उल्टा चला रहा हो। ये बाइक किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इसे बनाने वाले के दिमाग में क्या चीज चल रही थी। इसका फ्रंट व्हील बिल्कुल ओपन है। इट मींस कि बारिश के मौसम में कीचड़ सीधा राइडर के ऊपर आएगा। प्लस इसके मिरर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े स्लग को टायर लगा दिया गया हो। इन तमाम खसूसियात के बावजूद फिर भी अगर कोई इस अगली मोटरसाइकिल को खरीदना चाहता है तो इसकी कीमत सिर्फ 57 लाख रुपए है। नंबर 4, हेलमेट। दोस्तों, अगर बाइक्स की बात करें तो इन्हें चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। आजकल तो सुपर बाइक्स को चलाने के लिए एडवांस और हाई टेक हेलमेट्स मार्केट में आ चुके हैं। पर जियो जॉन नामी एक आर्टिस्ट बाइक हेलमेट्स के डिजाइन को एक ब्रांड न्यू लेवल पर ले गए हैं। जॉन बाइक्स के ऐसे हेलमेट्स बनाते हैं जिनको पहनकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हेलमेट है या फिर किसी बंदे का सर है। ये सेम ह्यूमन हेड की तरह के हेलमेट डिजाइन करते हैं। ऑल्दो ये हेलमेट देखने में निहायत एनोइंग है
हैं और इनको पहनकर कोई भी जोकर लगेगा। मजे की बात यह है कि इन हेलमेट्स को हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक बनवा सकता है। इट मींस कि आर्टिस्ट आपके सर की पिक्चर कैप्चर करेगा और सेम वही पिक्चर इस हेलमेट पर प्रिंट कर दी जाएगी। इसकी मदद से हेलमेट आपके सर से परफेक्टली मैच हो जाएगा। इससे ज्यादा बेकार चीज और भला क्या हो सकती है। नंबर 3, हीलियस प्रोटोटाइप। दोस्तों नासा अमेरिकन गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जो कि टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और बहुत से अनयूजुअल काम करता है। नासा के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने बहुत सी एडवांस स्पेस व्हीकल्स बनाई हैं, लेकिन ये जो एयर व्हीकल आप देख रहे हैं ये नासा की यूजलेस क्रिएशंस में से एक है। हीलियस असल में एक रिमोट एयरक्राफ्ट था जो कि सोलर एनर्जी पर चलता था। इसे 1999 में बिल्ड किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये एयरक्राफ्ट करता क्या होगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सोलर प्लेन उड़ने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता था। इसकी चौड़ाई 247 फुट थी और ये 50,000 फुट की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकता था। इस एयरक्राफ्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली कि इसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं था। इसके अलावा इतना लंबा प्लेन हवा का ज्यादा देर सामना नहीं कर सकता था। नासा ने इस बेकार चीज को बनाने में $1 मिलियन खर्च कर दिए थे और 2003 में एक फ्लाइट के दौरान ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और समुद्र में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये नासा के सबसे बड़े फेल्स में से एक था। नंबर 2, इकोनोलाइन पिकअप। दोस्तों अगर पिकअप ट्रक्स की बात करें तो आजकल आपको इनके सैकड़ों मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। ये स्मॉल लोडिंग व्हीकल थोड़े सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। वैसे तो पिकअप का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है और शेप इसमें मैटर नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद ऐसा बेकार तरीन पिकअप ट्रक शायद कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा। ये व्हीकल फोर्ड कंपनी की इकोनोलाइन पिकअप है। इसे फोर्ड ने 1961 में मैन्युफैक्चर किया था। 1960 के दौर में ये सबसे सस्ता पिकअप ट्रक था, लेकिन चीप होने के बावजूद इसकी टेरिफाइंग लुक की वजह से ये डिजाइन टोटली फेल था। हालांकि उस दौर में गाड़ियां इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद ये पिकअप एक मजाक थी। साइज में काफी छोटी होने के बावजूद ये लॉरी 1 टन का वजन कैरी करके ट्रेवल कर सकती थी। इस गाड़ी की सिर्फ शेप ही अगली नहीं थी, बल्कि इसमें पैनिक ब्रेक्स का भी प्रॉब्लम था। अगर ड्राइवर एकदम ब्रेक लगाता तो ये रुकती ही नहीं थी। बहरहाल जो भी हो, ये इको ट्रक किसी काम का नहीं था। नंबर 1, अनकंफर्टेबल थिंग्स। दोस्तों अगर यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात करें तो डाटा को सेव करने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। यूएसबी ड्राइव को बहुत सी कूल शेप्स में बनाया जाता है ताकि लोग इसे अपने साथ कैरी कर सकें, लेकिन एक डिजाइनर ने तो नकली दांतों के अंदर यूएसबी फिट कर दी। ये जो एनोइंग यूएसबी आप देख रहे हैं इसका नाम डेंचर फ्लैश ड्राइव है। पहली बार इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा। ये किसी दद्दू के नकली दांत लगते हैं। सच में इसे देखकर तो किसी का भी दिल खराब हो जाएगा। इसके अलावा ये जो सिंक आप देख रहे हैं इसे शायद किसी ऐसे अफ्रीकन ने बनाया है जो डेंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन प्लम्बर बन गया। इस बदसूरत सिंक को देखकर तो हाथ मुंह धोने का दिल ही नहीं करेगा। ये वाकई में बहुत एनोइंग है। मोर ओवर ये जो होटल काउंटर आप देख रहे हैं इसकी शेप एक देगचे जैसी बनाई गई है। इस काउंटर को बर्नर के ऊपर रखा गया है और अंदर कैशियर को बिठाया जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे इस बेचारे का सालन बन रहा हो। ये सच में हमाकत है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।